में कर रखा होगा तो क्षुधा, त्रसा, शीत, उष्ण आदि परिचयों के आने पर कायरता उत्पन्न नहीं होगी। क्या कहा कि यदि तप के प्रभाव से सर्प आदि को बस में करके रखते ना सब लोग, जो सपेरे वगैरह होते हैं, सर्प आदि को या किसी को भी बस में, तो फिर वो कितना भी करे, गले में लिपट जाए, ऐसा फन फैलाए, उन्हें डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कि भाई हमें पता है ना इसको कैसे बांधना है, कैसे पकड़ना है इसको। तो वैसे ही क्या कहा, यदि तप के प्रभाव के द्वारा शरीर को बस में कर रखा है, कि आपने इच्छा का निरोध करना सीख लिया है, शरीर आपके बस में है, तो फिर क्या कहा कि देखो क्षुधा, त्रसा, शीत, उष्ण आदि परिचय के आने पर कायरता उत्पन्न नहीं होगी। तो फिर भूख लगी ना भाई, सूर्यास्त हो गया, सफर में है, खाने को नहीं मिला, साथ में नहीं लाई, ट्रेन लेट हो गई, तो क्या कहा फिर कायरता नहीं होगी, पेट पकड़ के नहीं बैठोगे। क्यों भैया, ठीक है ना, नहीं मिलेगा आजकल, सुबह खा लेंगे दर्शन पूजन करके, फिर कायरता नहीं आएगी। और क्या कहा, शीत, उष्ण आदि परिचयों के आने पर कायरता उत्पन्न नहीं होगी। कि भाई ठीक है, अभी प्रतिकूलता आ गई ना, लेकिन हमारे पास तो क्या है, इच्छा निरोध है, तप की पावर है, तो क्या कहा कि फिर कायरता उत्पन्न नहीं होगी। और आगे क्या कहा कि संयम धर्म से चलायमान नहीं होगा। कब? जब आपके पास तप होगा। तो तप होगा तो आप इन परिचयों से भी नहीं डिगेंगे, और जो संयम धर्म है उससे चलायमान भी नहीं होंगे। और क्या कहा आगे, तप कर्मों की निर्जरा का कारण है, अतः तप करना ही श्रेष्ठ है। और तप कैसा है कि तप से ही कर्मों की निर्जरा होती है, दूसरा कोई काम या दूसरा कोई कारण नहीं है बिना तप के। उसमें पूजन में आता है ना, क्या आता है, तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है, द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे हित सकति सम। बातचीत कर रहे हैं आपस में, भैया क्यों नहीं करोगे तुम, क्यों नहीं करोगे? लाभ बताया ना, क्या बताया कि जिसको तो देवता आदि भी तरसते हैं, या जिनेंद्र देव आदि ने भी क्या किया है कि तप धारण किया है, तब जाके वो 3 लोक के नाथ बने हैं। और कैसा है कि सुखदा है, सुख देने वाला है, तो क्यों ना करें निज शक्ति सम। ये जो समझदार होगा, जिसको इतने सारे फायदे बता दिए, इतनी सारी क्वालिटी बता दी उसकी कि ये सब प्राप्त होने वाला, तो क्यों ना करें निज शक्ति सम। दोनों चीज़ हैं, इतने सारे लाभ हैं, इसलिए तुम क्यों नहीं करोगे, कि समझदार हो तो करोगे। और क्या लिखा, क्यों ना करें निज शक्ति सम, इसका मतलब कि धारण करो। क्यों नहीं करोगे भैया, ये तप नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? और जब तक तप धारण नहीं होगे तो आपकी जितनी भी क्रिया है बिना तप की सारी कैसी है, पशु के समान है। और क्या कहा आगे के देखो, अतः तप करना ही श्रेष्ठ है। और क्या लिखा आगे के देखो, अपनी शक्ति को छिपाए बिना जिस प्रकार जिनेंद्र के मार्ग से विरोध रहित हो, उसी प्रकार तप करो। तप नामक सुबट की सहायता के बिना अपने श्रद्धा, ज्ञान, आचरण रूप धन को क्रोध, प्रमाद आदि लुटेरे एक क्षण में लूट लेंगे। तब रत्नात्रय रूप संपत्ति से रहित होकर चतुर्गति रूप संसार में दीर्घ काल तक भ्रमण करोगे। अतः जिस प्रकार से वात, पित्त, कफ ये त्रिदोष विपरीत होकर रोगादि उत्पन्न नहीं कर दे, उस प्रकार तप करना उचित है। क्या कहा, कहने का आशा ये है कि भाई अभी जो आपकी आयु है, अभी जो अवस्था है, उस अवस्था में ही तप करना योग्य है। क्योंकि इसके पहले की क्या अवस्था थी वो तो आपने व्यतीत कर दी, अब इसके बाद की क्या अवस्था होगी, आप केवल ज्ञानी नहीं हो, सर्वज्ञ नहीं हो, इसलिए आपको पता नहीं है। तो क्या करो कि अभी धारण करो, क्योंकि बाकी सब भावना में आई ना, त्याग की, दर्शन में शुद्धि आदि के बिना एक क्षण क्या नहीं हो कि इसके व्यतीत नहीं हो। तो वैसे यहाँ भी बता रहे कि बिना एक क्षण व्यतीत किए हुए या व्यर्थ किए हुए क्या करो कि इस तप को धारण करो, क्योंकि तप से ही सब कुछ होगा। जिस बिन नहीं जिन राज सीजे, तू रुले जग कीच में। कि तप धारण करने के बिना तो जिनराज को भी मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, और तू क्या कर रहा है कि भटक रहा है। इसलिए अगर मोक्ष के अभिलाषी हो, मुमुक्षु हो, तो क्या करो कि विषय कषाय से इच्छा को रहित करके तप धारण करें। शेष चर्चा आगे। ओम नमः।